Hello and welcome to Maneuver. So in this video we are going to talk about all bank exam which are going to be held in 2020 and 21 guys. Basically we are going to see how to crack SBI, IBPS, RRB, RBI officer or clerk grade examination. So let's start. Before I begin, I want to tell you one thing, that we have started government exam 2021 online live preparation batches. So you can call or WhatsApp 882-858-1455 or you can log on to maneuveredu.com guys. So let's start with the video. So if we talk about the banking exam, मेजोरिटी जो बैंकिंग एग्जाम है उसके जो प्री के कट ऑफ्स जाते हैं वो 60 to 70 के बिटवीन होता है, ठीक है। और जो मेंस का कट ऑफ जाता है वो 90 to 110 के बिटवीन होता है, ठीक है। तो बेसिकली गाइज वी आर गोइंग टू टॉक कि आपको इतने मार्क्स अचीव करने के लिए किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस वे से आपको स्टडी अपनी करनी है। बिकॉज अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो एट दैट टाइम आपको कम से कम 5 to 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। हाउ मच? 5 to 6 मंथ, ठीक है। क्योंकि इससे कम में ये एग्जाम निकालना इज नॉट पॉसिबल। और साइमल्टेनियसली आपको प्री और मेंस दोनों की स्टडी करनी होती है, क्योंकि जब प्री का एग्जाम होता है उसके रिजल्ट आने के विद इन 1 मंथ आपका जो है मेंस का पेपर होता है, ठीक है। तो वो 1 मंथ इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर द मेंस। जो सिलेबस है प्री और मेंस का, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साथ में प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ेंगे और उसके बारे में कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साथ में कैसे वर्क करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो अभी प्री एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर मैं यहां पे लिखा हूं तो मैं कह सकता हूं कि 35 मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आप 50-50 कर लो और एक सेक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड दैट इज नथिंग बट योर जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मींस आई कैन से मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं प्री की बात करूं तो देयर आर 35 क्वेश्चंस इन प्री एंड मेंस में लगभग 50 क्वेश्चन, ओके। मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम को अगर कंसीडर करके मैं चलूं तो मैं कह सकता हूं 50 क्वेश्चंस मेंस में और 35 क्वेश्चन प्री में, और इसको ऐड करोगे तो टोटल 85 क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करना है, मैथ्स का प्रिपरेशन करना है। अब इस 85 क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं और स्पीड मैथ्स से आते हैं। स्पीड मैथ्स यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड मैथ्स। तो स्पीड मैथ्स पे आपको ध्यान इसलिए देना है क्योंकि ये एग्जाम टाइम बाउंडेड एग्जाम है, ठीक है। और दूसरा कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको टाइम भी मेंटेन रखना है, साइमल्टेनियसली आपको क्वेश्चन भी आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो एट दैट टाइम यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट, दिस स्पीड मैथ्स मोर, ठीक है। और मैं अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी जो है ना टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा है उतना ही जल्दी आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों सेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड मैथ्स, दोनों सेक्शन अगर ढंग से करते हो तो आप ऐसे ही मैथ्स को ओवरकम कर दोगे। बट फिर भी अर्थमेटिक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कोरिलेटेड है। तो लेट्स सी अर्थमेटिक। तो मैं जैसे अभी बात कर सकता हूं कि परसेंटेज, तो परसेंटेज जो है वो रिलेटेड है किससे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये तीनों चीज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन परसेंटेज। अभी मैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड SI, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो देन इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन परसेंटेज। अब इन दोनों चैप्टर्स के थोड़े से बेसिक फंडामेंटल अगर आपको पता है और परसेंटेज आपको आता है तो साइमल्टेनियसली यू हैव प्रिपेयर्ड 3 चैप्टर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। These all chapters you have been prepared, okay। अगर आप परसेंटेज
ढंग से प्रिपेयर करते हो। और परसेंटेज इतना ही नहीं, अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं, 1 से 2 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, दिस परसेंटेज। ओके, सो दिस इज व्हाई परसेंटेज प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन क्वांट सेक्शन। ओके, अगर उसके बाद अगर मैं किसी को इंपॉर्टेंट कह सकता हूं तो मैं कह सकता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्यों रेशियो एंड प्रोपोर्शन? क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है प्रॉब्लम्स ऑन एज, पार्टनरशिप। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया, पार्टनरशिप और प्रॉब्लम्स ऑन एज आपका हो जाता है। अब एवरेज की बात करूं तो एवरेज और आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है दैट इज कोरिलेटेड। तो एवरेज आप करो और मिक्सचर एंड एलिगेशन थोड़ा सा समझ लोगे, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। और मिक्सचर एंड एलिगेशन का फायदा ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के भी कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको अगर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड पे करते हो तो बहुत ही कम टाइम में यू कैन हैंडल दैट क्वेश्चन। ओके, तो इसलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एंड वॉक, इसके बेसिक फंडामेंटल आप लोग थोड़ा सा कर लो एंड यू कैन इजिली हैंडल द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो दिस इज व्हाट योर मैथमेटिक्स और यू कैन से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज रीडिंग। सो न्यूज रीडिंग या फिर रीडिंग आप कुछ भी करते हो ऑन डेली बेसिस, जैसे कि नॉवेल हो गए या फिर कोई बुक्स वगैरह हो गए, अगर इंग्लिश है और आप उसको डेली बेसिस पे रीड करो तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। बट डेली बेसिस पे आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 न्यूज़पेपर है जिसके एडिटोरियल पेज आप पढ़ सकते हैं, साथ में इसके फ्रंट पेज। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो हाफ एन आवर टू 1 आवर डेली, यू हैव टू रीड इट। ओके, उससे आप कॉम्प्रिहेंशन जो कि पैसेज होता है, पैसेज आप इजीली डील कर सकते हो। पैराग्राफ कॉम्पिलेशन, ये भी आप इजीली डील कर सकते हो। पैराग्राफ जंबल्ड पैराग्राफ जो होता है, जिसको पैरा जंबल भी आप कहते हैं, वो भी आप इजीली डील कर सकते हो। क्लोज टेस्ट और फिलअप्स, ये भी कर पाओगे आप। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको खुद ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या इंप्रूव होना चाहिए, क्या बेटर हो सकता है, तो 4 ऑप्शंस जो आपको दिए रहेंगे उसमें से आप इजीली टेक आउट कर सकते हो कि क्या यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल सेंटेंस हो सकता है या बेस्ट पॉसिबल इंप्रूवमेंट हो सकता है। ओके, एप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि मतलब आपको एक सेंटेंस दी गई और एक जगह फिल इन द ब्लैंक है, अब यहाँ पे क्या वर्ड आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको एक इंस्टिंक्ट ऐसा आएगा कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड इज बेस्ट पॉसिबल वर्ड। ठीक है, तो आप अगर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो देन आपको ये सारी चीज़ों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यू कैन ईजिली डील। और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है, ठीक है, ऑन डेली बेसिस। और ये बहुत बड़ा मार्क स्कोर करता है। अगर मैं पैराग्राफ जंबल्ड की बात करूं तो 5 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं। क्लोज टेस्ट पे डायरेक्टली 5 मार्क्स के रहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो 5 से 10 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 2-3 मार्क के रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मार्क कवर करता है एज पर बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम लर्निंग पार्ट देखेंगे। तो लर्निंग पार्ट में ग्रामर रूल आप पढ़ोगे, उससे आप एरर डिटेक्शन, उसके बाद वोकैब बेस्ड जो चीज़ है उसके लिए आपको थोड़ा सा डेली बेसिस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जो आपको वोकैब्युलरी मिलता है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है, उसको आप नोट डाउन करके अगर उसको रिवाइज करते हो देन ऑल्सो दैट विल फाइन। और साथ में आपको कुछ वोकैब्स डेली बेसिस पे 5 या 10 आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स विच इज बेस्ड ऑन वोकैब, जैसे कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, प्रीपोजिशन चार्ट, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स हो गए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है क्या आपके वोकैब पार्ट पे, ठीक है। तो आपको उस पर डेली बेसिस पे कुछ टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश भी, अगर मैं इंग्लिश के मार्किंग की बात करूं तो 30 मार्क प्री और लगभग 50 मार्क मेंस, ठीक है। तो टोटल ये भी 80 मार्क कवर करता है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं, तो उस पर भी आप अगर प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वोकैबुलरी करते हो तो देन ऑल्सो इट विल फाइन। ओके, मूविंग अहेड, लॉजिकल रीजनिंग में मैं आपको बता चुका हूं कि अरेंजमेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, उसमें लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्रुपिंग सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट या फिर उसी से रिलेटेड जिसको कहते हैं पजल्स,
ठीक है, ये बहुत बड़ा मार्क स्कोर करता है एज फार एज बैंकिंग एग्जामिनेशन आर कंसर्न। ठीक है, तो बहुत बड़ा मार्क्स, अगर प्री तो 35 और मेंस में अगर अप्रोक्सीमेट कंसीडर करके चलूँ तो टोटल 85 मार्क्स जो है ना लॉजिकल रीजनिंग कवर करता है। और जिस 85 मार्क्स में मैं कह सकता हूँ कि 40% 40 to 45% एरिया जो है सिर्फ ये अरेंजमेंट्स या पजल्स कवर करता है। ठीक है, तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर मैं इजी सेक्शन की बात करूँ तो देखो, नंबर एंड लेटर सीरीज इज़ वेरी इजी, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 मार्क्स में आ जाते हैं एग्जाम में, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और कैसा है कि ये इजी भी है, तो इजीली यू कैन गेट 3 to 5 मार्क, तो इस पे फोकस आपको करने की ज़रूरत है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद सेलोलिज्म भी 3 से 5 मार्क के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया, ये भी आपको 5 मार्क का मिलेगा एग्जाम में। बाकी सब जो है वो छोटे छोटे हैं, मतलब 1 या 2 मार्क के रहेंगे, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, 1 से 2 मार्क के एग्जाम में आपके आएंगे। बट ये 1-2 मार्क एक्यूमुलेट होके एक कंपोजिट मार्क बनता है जो कि अच्छा खासा वेटेज बनाता है एग्जाम में। तो इन सब पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप थोड़ा गैप देके भी कर सकते हो, बट इस पे आपको डेली बेसिस पे फोकस करना जरूरी है। ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल फाइनेंस बैंकिंग अवेयरनेस। तो अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो आपको लास्ट 4 to 5 मंथ के करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस आपको LBH करना है, मतलब लर्न बाय हार्ट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो मेंस में ये आता है और 50 मार्क, अप्रॉक्स 50 मार्क का वेटेज होता है जनरल अवेयरनेस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बच्चे इसकी तैयारी पहले करते नहीं हैं। ठीक है, तो आपको साइमल्टेनियसली करना है, क्योंकि एक बार में ये सारा लर्न करना और सबको दिमाग में रखना टिल योर एग्जामिनेशन टाइम, इट इज नॉट सो ईजी। ठीक है, तो आपको पहले से ही ये सारी चीजें धीरे धीरे करते रहना है साइड बाय साइड। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर के सैचमेस आपको रखने हैं लर्न। उसके बाद स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो कंट्रीज, देयर कैपिटल, करेंसीज, बुक एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर और इंपॉर्टेंट डेज आपको क्या करने हैं, रिमेंबर रखने हैं, और साथ में आपको उसको डेली बेसिस पे रिवाइज भी करना है। मैनुअर का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो मैंने यहाँ पे स्टेप्स में आप लोगों को बताने की कोशिश की है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं वीडियो लेक्चर का एक्सेस मिलेगा हमारे यहाँ, जहां पे आप बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में आप सबसे पहले उसके वीडियोस देखेंगे जो हमारे डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लासरूम लेक्चर। सो कोविड की वजह से क्लासरूम लेक्चर इज नॉट पॉसिबल दीज डेज, तो मैं कह सकता हूं कि ऑनलाइन लाइव बैचेस जो है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आवर स्टेप नंबर 2। उसके बाद फिर प्रैक्टिस फ्रॉम बुक, आपको हमारे यहाँ से बुक प्रोवाइड की कराई जाएगी, जिससे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। वीकली या फिर 15 डेज में हम लोग डाउट सेशंस रखते हैं, तो आप बुक से प्रैक्टिस करोगे एंड आफ्टर दैट जो भी आपके डाउट्स होंगे वीकली बेस पे उसमें क्या होगा, वो सारी चीजें आपकी क्लियर की जाएगी। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट देते हैं, और उसके बाद जब आप टेस्ट लिख लेते हो, फिर जो भी आपका स्कोर आता है उसके बाद हम लोग आपको टेस्ट सॉल्व करवाते हैं इन योर ऑनलाइन लेक्चर, और यू कैन से इन क्लासरूम लेक्चर। तो अभी तो क्लासरूम लेक्चर नहीं है, तो ऑनलाइन में ही हम लोग वो सॉल्व करवाते हैं, और उसमें हम लोग बताते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। नवंबर, दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर के जैन या फेब में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास एक इनफ टाइम है। और अभी अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो आरआरबी का जो है एग्जाम डेट भी आ चुका है, ठीक है, फॉर्म भी फिल्ड हो चुका है, तो आपको आपका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देना इज वेरी नेसेसरी। तो आप स्टार्ट करो। अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो you can join our live preparation batches. So hope you are getting it. This is the end of this video. Okay, so bye bye, have a good day.